बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अलीमा खानम निकली अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं। वो स्वात के इलाके में गई, मालाकंड में गई, वहाँ पे लोग निकल कर उन्होंने इस्तकबाल किया। बिल्कुल वैसे निकले जैसे सुहेल अफरीदी के लिए भी निकले थे। देखिए, वो बतौर बहन वही कर रही है जो उन्हें करना चाहिए। वो जोर लगा रही है कि यहाँ लोगों को इकट्ठा करूं, मैं उनको बताऊं, यहाँ लोगों को इकट्ठा करूं, मैं उनको बताऊं, लोगों को सबको इकट्ठा करके हम अडयाला जेल की तरफ जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज से फर्क पड़ता है। कश्मीरियों ने इस बात को साबित किया। अभी कोयटा के अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर आप साबित कदम होकर बैठ जाएं तो आप 8-10 दिन भी बैठ जाएं तो हुकूमत को मुसीबत पड़ जाती है। एहतजाज से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए एहतजाज उस नौयत का करना पड़ता है। तो इमरान खान की बहन तो बेचारी जोर लगा रही है, वो बाकी बहनें भी जोर लगा रही हैं। एक बहन अदालत में केस लड़ रही है, एक बहन जो है वो मीडिया में केस लड़ रही है, एक बहन जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है और वो केस लड़ रही है अपने भाई का, कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अलीमा खानम स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है। ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ वो कोशिश कर रही हैं, लोगों को चैनलाइज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं और एक तहरीक जो खत्म हो रही थी उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रीट मूवमेंट, मैंने कई दफा आपको कहा है, वो कोई और चीज होती है जिसकी ड्यूटी इमरान खान ने सुहेल अफरीदी की लगाई थी। जिसके लिए काम करना था सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर को, उसके लिए बहुत बड़ा तंजीमी ढांचा चाहिए होता है। स्ट्रीट मूवमेंट में आप हर घर तक जाते हैं, हर गली तक जाते हैं, हर मोहल्ले तक जाते हैं, हर नौजवान को टच करते हैं, आप नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, हर एक की ड्यूटी लगती है, सबको पता होता है उसने क्या करना है। ये जो एक फोर्स बनाने जा रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो था स्ट्रीट मूवमेंट का एक रास्ता जिसपे इन्होंने काम ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया कि ये काम आपने नहीं करना, तो इन्होंने नहीं किया। बहरहाल जो अलीमा खानम कर रही हैं वो अपने भाई के लिए कर रही हैं, नेक नियति से कर रही हैं, लेकिन ये भी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट पार्टी का एक बहुत बड़ा ढांचा होगा जो मिलकर सारा काम करेगा। एक साथ लोगों में जाएंगे, अंदर तक लोगों को जाकर टच करेंगे, हर बंदे को तैयार करेंगे और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनेगा, वो होगा स्ट्रीट मूवमेंट। ये अभी तक तो स्ट्रीट मूवमेंट की अलिफ बे भी इन्होंने शुरू नहीं की। नाज़रीन, मुराद सईद को अलीमा खानम ने कहा कि उनके बाहर आने का वक्त हो गया। इमरान खान ने मुराद सईद को कहा था कि आपने बाहर नहीं आना। चले, मुराद सईद अगर बाहर आ भी जाते हैं तो उनके पास कोई इख्तियार, कोई ओहदा नहीं है और वो बाहर आकर एहतजाज कर सकते हैं, तो वो 1, 2, 4 रैलियां कर लेंगे। मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए तो फौज के पूरे दस्ते रवाना किए जाएंगे। मुराद सईद की गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकेगा और हर हाल में मुराद सईद को देखें। सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर में एजेंसियां मुतहर्रक हो गई और दिन दिहाड़े उठाकर ले गई, तो मुराद सईद को छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुराद सईद को उठाएंगे, ले जाके काल कोठरी में बंद कर देंगे फारग, और फिर उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो बतौर बहन सोचती है, लेकिन ये जिम्मेदारी इस वक्त मुराद सईद की नहीं है, ये सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है। जो लोग सेनेटर हैं, जो लोग MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, जो वजीर आला बने हुए हैं, जिनको पार्टी के बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको पूरा करें। मुराद सईद बाहर आएगा, मुझे पता है वो लोगों को इकट्ठा करेगा, बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा करने की कैपेसिटी है, लेकिन जहां पे वो थोड़ा सा वुल्नरेबल होगा उसको उठा के ले जाएंगी एजेंसियां और फिर उसके साथ वो करेंगे कि जो आप सारे देखेंगे तमाशा बाद में। तो ये भी एक हकीकत है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है और ये आलमी सतह पे है और इसका इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। देखिए, इस वक्त पहली मर्तबा ऐसा हुआ इस लड़ाई में, जो अमेरिका ने अटैक किए ईरान के ऊपर, तो पहली मर्तबा ईरान पे सिर्फ अमेरिका अकेला अटैक कर रहा है और इन हमलों में उसने इसराइल को शामिल नहीं किया। आपने गौर किया कि इसराइल को शामिल क्यों नहीं किया, या इसराइल इन हमलों का हिस्सा क्यों नहीं है, या आलमी मीडिया बार बार ये क्यों नहीं कहता कि इसराइल भी इस हमले के अंदर शामिल है? सिर्फ अमेरिका अकेला इस हमले के अंदर शामिल है और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो मुसलमान मुल्कों के अंदर जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वो वहां पे बम मार रहा है। यानी जिन अड्डों से ईरान को लगता है ईरान पे अटैक हो रहा है, ईरान वापस उन अड्डों पे अटैक कर देता है, लेकिन वो मुसलमान मुल्कों के अंदर है, तो उसके ऊपर मजम्मत पाकिस्तान भी करता है और मुसलमान ममालिक भी करते हैं। देखिए, मुसलमान मुल्क अगर ईरान के साथ लड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा दबाव मुसलमान मुल्कों पे आता है ना, वो ये होता है कि आप इसराइल के साथ खड़े हो गए और आप ईरान के साथ लड़ रहे हैं। अमेरिका से उतनी नफरत नहीं है जितना इसराइल से प्रॉब्लम है मुसलमान मुल्कों की आवाम को। तो इसराइल को इस मर्तबा डेलिबरेटली इस लड़ाई से बाहर रखा गया। इसराइल खुद से ये हमले नहीं कर रहा, उसने इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखा हुआ है और अमेरिका अकेला अटैक्स कर रहा है और ईरान वापस जवाब दे रहा है अरब ममालिक में।
अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ जाती है तो सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा कि आइए जनाब, जो आपका वादा है या मुआहदा है उसको पूरा कीजिए और फिर आप आके लड़ाई करें। अब पाकिस्तान में जो है वो अहले तशी बहुत बड़ी तादाद में है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान में ईरान की हमायत भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे एक दबाव आएगा। लेकिन क्योंकि इस मरतबा ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ है। जैसा कि माजी में आपको याद है कि अफगानिस्तान की लड़ाई अमेरिका के साथ थी, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था और अफगानिस्तान को मारने में अमेरिका की हमने मदद की थी, बाकी दुनिया की हमने मदद की थी, तो कोई रोला नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसराइल आता अफगानिस्तान से लड़ने के लिए तो पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा ना हो सकता। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अब इसराइल बीच में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बहुत जल्द ये मुतालबा किया जाने वाला है और ये एक ऐसी सिचुएशन होगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो काफी मुश्किल होगी, इसको हैंडल करना आसान नहीं होगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए हैं। उनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक राय हो गया है। अब तक जिन चीज़ों पे इत्तफाक राय हुआ वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले शायद आपको किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया होगा और ये डेवलपमेंट अभी जारी है। और अगर ये चीज़ें जो फाइनल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, इनकी अप्रूवल आ जाती है और फाइनल अप्रूवल आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से टॉप से आएगी। अगर ये फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी और फिर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ और देखेंगे। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जो चीज़ें जिन पे मामला तय पा गए उनमें सबसे पहली चीज़ यह है कि सीटें कम की जाएंगी। जो महाजरीन की नशिस्तें रखी गई हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली में और उनका इलेक्शन करवाया जाता है ज़्यादातर पंजाब में, और इसी इलेक्शन की कंपेन PMLN कर रही है। ये 12 सीटें थी। इन सीटों को 4 से 6 के बीच में लाने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और ये 2 तजावीज़ मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, मेरे ख्याल में उसमें 4 सीटें रह गई हैं और 6 सीटें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। ये बात पहले भी सामने आई थी, तो अब दोबारा ये बात सामने आई है कि वो सीटें कम की जाएंगी। नंबर एक तो ये है। नंबर 2, शौकत नवाज मीर साहब वापस पहुंचाए जाएंगे आज़ाद कश्मीर में और उन्हें बाकायदा रिहाई का तरीकाकार भी हो जाएगा, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो एक तो शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से भी ये डेवलपमेंट है और कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो ये बता रही है कि जहां उन्हें रखा गया था रावलपिंडी में, वहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में शौकत नवाज मीर साहब मंजर आम पे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि 4th शेड्यूल के अंदर जिन जिन के नाम डाले गए उसका खात्मा किया जाएगा और फोर्सेस की बड़ी तादाद में वापसी हो जाएगी आज़ाद कश्मीर से, जिसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है फौरी तौर पर। अगर ये फाइनली ये ड्राफ्ट जो है इसकी दोनों तरफ से अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो कुछ चीज़ों पे इत्तफाक राय कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक राय पहले भी मौजूद था। और एक और चीज़ जो इसके अंदर हो रही है वो ये कि इलेक्शन मौखर किया जाएगा। ये एक डिमांड सामने आई है कि इलेक्शन को लगभग 45 दिन के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि जब आप नशिस्तें कम करेंगे तो पूरे इलेक्शन की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और फिर कंपेन भी नहीं हो सकी अभी तक आज़ाद कश्मीर में।